बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वललआखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। अलम यजिदक यतीमन फआवा। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। अलम यजिदक यतीमन फआवा। अलम यजिदक यतीमन फआवा। ववजदक ضالا فهدى। ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन उलमाए किराम, सब तो पहले है कि सफ़ा नूं तोड़ दिता जाए। सफ़ा नूं तोड़ के ते उरे होके बह जाओ। सहाबा कराम ने ते नमाज छड़ के, नमाज की हालत छड़ के जो हुजूर ने कपड़ा चुकया बारिशों, मैं तुहानू हदीस सुनाना कि चूँकि आदाब ने, ठीक है ना, जुम्मा ते तुसीं पढ़दे हो, मैं तुहानू अज एक बड़ी नवीं गल सुनानी है ते 10-15 मिनटां दे विच ना सारा मैं ओह करना है। नाले तुहानू अज मैं दसना कि जुम्मा की हुंदा, ठीक है ना। जुम्मे की भी गल करने तो मौजूदा हालात के तनाजर दे विच फिर गल करने जो एक हिसाब किताब चल रहा है उहदे मुतल्लक गल करने। जिहड़ा कि बड़ा जरूरी है। मेरा तअल्लुक नबी पाक अलैहिस्सलाम दे घर दे नाल है, मेरा जिस्मानी तअल्लुक भी है, मेरा सरकार नाल रूहानी तअल्लुक भी है।
उलमा बड़े बड़े आते हैं दसते हैं, लेकिन जेडे घर वाले की गल है ना वो इंशाअल्लाह तुसीं महसूस करोगे वो वक्री है। बाज़ चीज़ां किताबां च नहीं मिलदियां, बाज़ चीज़ां सीने चों आंदियां। अज मैं तुहाडे फायदे वास्ते तुहाडे भले वास्ते तुसीं देखो ना, सरकार ने फरमाया दो चीज़ां छड्ड के चलिया, मैं तुहाडे लई दो चीज़ां छड्ड के चलिया, एक कुरान ते दूसरी मेरी अहले बैत। नबी पाक ने अज तक उम्मत नूं कुछ नहीं मंगया। तो आयत आती है ना, कुल्ला असलकुम, मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मैं मांगता नहीं हूँ आपसे, लेकिन आपके भले की बात करता हूँ, मेरी आल से मोहब्बत कर लेना। मोहब्बत नहीं किया, मोहब्बत तो बगैर बंदा जिंदा रह सकता है। तो कहन कौन दिया है? सारा कलाम अल्लाह दा हजूर दे मुँह मुबारक चो निकलिया। ये कहन दी की लोड़ सी? कुल मेरे नबी तुसी फरमाओ। जो सारा कुरान ही अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये अल्लाह दा ही कलाम मैं हजूर दे मुँह मुबारक चो निकलिया। लेकिन ये क्यों आख्या कि कुल तुसी फरमाओ कि मैं तुहाडे कोलों ना कोई सवाल नहीं करता, मैं मंगन वाला नहीं, लेकिन तुहाडे भले दी गल करना, मेरी आल दे नाल मवद्दत रखना, इहदे विच तुहाडा ही फायदा। तो फरमाया दो चीज़ां कट्ठियां ने, एक मेरी अहले बैत है, दूसरा कुरान है। कोई बंदा आखे जी कुरान ही बड़ा, मैं ये नाल वो काम खराब हो जाएगा। अहले बैत दे दोवें कट्ठे फरमाया, इन्होंने कट्ठे ही रहना है, हौज़े अफसर से भी कट्ठे ही आना है, रल के आना है। इस वास्ते ये दो चीज़ बुनियादी ने। दूसरा मैं तुहानूं जिहड़ा कहा ना सफ़ा तोड़ो, ये क्यों किया? तुसीं जुमे वास्ते जो बैठे हो सफ़ा बना के, तो मैं तुहानूं क्यों किया सफ़ा तोड़ दिओ? इस वास्ते कि बुखारी दी हदीस पाक है कि सरकार ने फरमाया, बुखार सी ते हज़रत अबू बकर सदीक नूं नमाज पढ़ाने वास्ते हुक्म फरमाया, नमाज पढ़ाने लग पे। नमाज पढ़ांदिया खब्बे पासे हजूर दा हुजरा मुबारक सी, ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कपड़ा चुक के ते वेख्या अपने गुलामां नूं कि किस तरह मेरे बगैर नमाज पढ़ते ते पढ़ाते पे ने। जदों इंज चुक्या कपड़ा, हुण सारे नमाज ते इंज पढ़ते पे सन, मुँह किबले की तरफ, आँखां भी एडियां वड्डियां नहीं सन कि पता लगे को खब्बे पासों हुजरे जो कपड़ा चुक्या किसी ने, जो मर्जी को करे, नमाजी तो खड़ा है काबे नूं मुँह करके। लेकिन कमाल है, तमाम सहाबा कराम ने काबे नूं छड़ दिता ते हुजूर अल मुँह कर रहा है। जो काबे नूं असीं करदे ना नमाज पढ़दे अस्सलाम वालेकुम, नमाज खत्म हो जाती, टुट जाती है, क्योंकि काबे नूं रुख फिर गया। उन्हां दी नमाज नहीं टुटी, उन्होंने मुँह सारिया ने सफ़ा टुट गईयां। की भला आख्या? सफ़ा तोड़ दी सहाबा कराम ने हुजूर वास्ते कि सरकार ने कपड़ा चुकया दीदार वास्ते। इमाम साहब भी नस के पिछे नूं आ गए, बई किस तरह की नमाज रह जाती है, वो किस तरह की जमात रह जाती है जिहड़ी सफ़ा ही ना रहन ते जिहदा इमाम ही मुसल्ले ते अगे खड़ा ना होवे। ते सरकार ने छेती नाल फरमाया, कपड़ा सुट के फरमाया, मेरे सहाबा यहीं से मुकम्मल करो नमाजों को। तुहाडा मुँह किहड़ा गैर वल गया, मेरे वाल ही है। तो जो हुजूर दा जिक्र होने लगे ना, उत्थे भी अदब दा ही मुकाम है कि हर शै छड्ड के हुजूर दे जिक्र अल तवज्जो नाल कर लो। अज तुहानूं मैं पते दी गल एक दसन लगा, इनू बड़े ध्यान नाल सुन लेना। मैं किहड़ा बड़ा वड्डा आलम आ, आलम उलमा ते मुफ्ती बैठे ने, मेरा तल्लुक एक दरवेश दे नाल है, तो मैं तुहाडे भले वास्ते और तुहाडे फायदे वास्ते आया। मैं तो गल बड़ी तवज्जो नाल सुननी है। मौजूदा दौर जिहड़ा ना फितनियां दा दौर है, अपने आप नूं बचा के जाओ इस दुनिया दे विचों। उम्र किन्नी है भला चलदी पई? 55 साल है जा रही। 55 साल चों 10-15 तुहाडे खेडदियां लंघ जाने ने, बाकी किन्ने बचे? 40 बच गए। 40 चों अद्धी उम्र तुहाडी सुत्तियां लंघ जानी है, जिहड़ी रातां आनियां ने। बाकी किन्ने रह गए? 20 कमान विच, खाण विच, लाण विच, पाण विच। ते अल्लाह ने कहा बंदिया मैं तैनूं जिंदगी अमानत दे के भेजना मैं थोड़े जे वक्त वास्ते, हमेशा की जिंदगी बाद दे विच है, हुण थोड़े जे वक्त वास्ते है। तो अल्लाह ने फरमाया मैं अपने वास्ते पैदा किया ही, तो हुण 20 सालों में तुसीं कमाना भी है, खाना भी है, लाना भी है, पाना भी है, ज़ाहिर है ज़रूरत है। अल्लाह कहता मेरे वास्ते तू की कीता वे, मेरे वास्ते की वक्त किया, उस हिसाब करके वेख लो कि असीं अपने मालक नूं की दिता है। बड़े बड़े मौलवी बड़े बड़े सूरतों में हर ने कुरान पढ़िया, हर ने हदीस पढ़ी, कोई थल्ले गल ही नहीं करता, लेकिन गुमराही बहुत ज़्यादा हो चुकी है, फितने पैदा हो चुके हैं। सरकार ने फरमाया 73 फिरकियां मेरी उम्मत तकसीम हो जाएगी, सब दोज़ख में जाएंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, एक वाहिद जमात होएगी।
जिहड़ी जन्नत में जाएगी। नबी पाक ने खुद फरमाया वो केड़ी होएगी, फरमाया मा आना अलैहि व अस्हाबे, फरमाया वो अहले सुन्नत व जमात होएगी। सुभान अल्लाह। अच्छा हुण तुहानूं मैं दसां, मैनूं मैं गल बहुती तो नहीं सी करनी, थोड़ी जी करांगा, लेकिन मैं तुहाडे बड़े पते की गल करना, इन्हूं बड़ी तवज्जो नाल सुनना। हुण देखो हर कोई दावा करदा साडी जमात सच्ची है, हर फिरके वाला कहंदा साडे असीं सही हाँ, साडे कोल कुरान है, कुरान तो इलावा असीं गल नहीं करदे। सुनो, कुरान नूं मैं पुछया या अल्लाह ये हर कोई दावा करदा असीं सही हाँ, असीं जन्नत च जाण वाले हाँ, सच्चे हाँ, असीं अल्लाह दी जमात हाँ, ते या अल्लाह असीं, फरमाया कुरान खोल है, ए पढ़ आयत, केड़ी आयत सुनो, फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, अल्लाह तुम्हारा वली है, अल्लाह का रसूल भी तुम्हारा वली है, और जो कामिल ईमान वाले सालिहीन औलिया, फरमाया वो भी तुम्हारे वली। हुण वली किन्ने बन गए, किन्ने बन गए भाई, उच्ची दसी चलो, किन्ने बन गए? पहला वली कौन है? अल्लाह। दूसरा वली कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरा वली कौन है? जेड़े सालिहीन औलिया, इन्हां नूं फरमाया। फिर अगली आयत अल्लाह फरमाते ने वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू, जिसने अल्लाह को वली मान लिया, साथ रसूल मेरे को भी वली मान लिया, साथ वलियों को भी वली मान लिया, जिसने तीनों को इकट्ठा वली मान लिया, फरमाया फ़इन्न हिज़्बल्लाह हुमुल गालिबून, यही अल्लाह की सच्ची जमात है जो हमेशा गालिब रहे। हुण तुसी दसो त्रेवां नूं वली मनण वाली केड़ी जमात है? दसो भाई जल्दी जल्दी दसो केड़ी जमात है? त्रेवां नूं कट्ठियां वली मनण वाली। ये नहीं जिहड़ा बंदा आखे जी मैं अल्लाह नूं वली मनना ते होर किसी नूं कोई नहीं, ना ही वो फिर कुरान दा मुनकर है। जिहड़ा आखे मैं अल्लाह नूं भी वली मनना ते रसूल नूं भी मनना ते दूजे दा इनकार करना, वो भी कुरान दा मुनकर है। तो मुनकरे कुरान का दखल की रह जाता दीन इस्लाम दे विच, तो बाहर हो जाता जिहड़ा अल्लाह के कुरान नूं झुठलावे या अल्लाह के कुरान का इनकार करे। लिहाजा ये बुनियादी तौर पर गल है, याद रखना। अल्लाह का शुक्र है असी अल्लाह की जमात नाल साडा तल्लक है, असी त्रेवां नूं इकट्ठियां वली मनने आ। ठीक होगी गल। दूसरा मैं मुफ्ती साहब नूं पुछण डिया सां, बंदे दे किसी दे सिर दर्द हुंदी ते ओहदी दवाई, जे पेट दर्द होवे तो ओहदी दवाई, जे लक पीड़ होवे तो ओहदी दवाई, जे लत्तां नूं होवे तो ओहदी दवाई, ते जे होवे अखां नूं दर्द ते बंदा दवे गिट्टियां दी दवाई। कोई तुक नहीं बनता ना। तो मैं क्या मसले तो बड़े ने, लेकिन दसो ज़रूरत कादी है। मैनू इन्हों ने दसिया कि अजकल ना बड़ा कोई मौलवी कोई सोशल मीडिया उत्ते बड़ियां गल्लां करते हैं, बड़े बड़े मसले दसते हैं, बड़े बड़े वड्डे वो बड़े ने, दीन दे ठेका भी ले लिया उन्होंने, समझो मुसलिह आज़म बने दे ने। सरकार दा फरमान पिछे ते रहमान दा फरमान भी पिछे, उन्होंने रख के ते गल्लां करते फिरते हैं। मैं इत्थे रहीम यार खान ले आए तो उत्थे भी इंज दी गल होई, तो मैं फिर वो गल कर दी जी। मैनू आखन लगे कि जेड़े नवे नवे इस सदी के मौलवी ने ना, जेड़ा बहुत अपने आप को समझते हैं कि असी पता नहीं की हाँ, वो कहते हैं जी किसी वली के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वलियों के पास किसी बाबे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कुरान ही काफ़ी है, हदीस काफ़ी है, कुरान की तरफ जाया जाए। ये ऐसे ही बातें बनी हुई है, फलां वली फलां दे कोल गया, यार बह जाओ तुसी, कोई गल नहीं, इत्थे असीं किहड़ा कोई करबला च बैठे हैं, बह जाओ। बस एक कोई गल करांगे जी, एक कोई गल करांगे, इनू पल्ले बन लेना। कहते हैं जी किसी वली कोल जान की लोड़ नहीं, किसी बाबे कोल जान की जरूरत। एक तो मुसीबत ये भी बन गई, बाबे भी बहुत ज़्यादा हो गए ने ना। एक तो उन्हें नुकसान दूजिया ने नहीं दिता जिन्ना सानू बाबिया ने नविया ने दे दिता सानू। हुण नवे बाबे विच गए, ये तो गलत है गल। जिथों तक अल्लाह के वली की बात है, अल्लाह का वली वो है जिहदे चेहरे नूं वेख के अल्लाह याद आ जाए। खियारुकुमुल्लज़ीना इज़ा रअू ज़ुकिरल्लाह, हदीस रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने फरमाया सहाबा मैं अपनी उम्मत के बेहतरीन लोगों को बताऊं? अर्ज़ की जी या रसूल अल्लाह। फरमाया खियारुकुमुल्लज़ीना इज़ा रअू ज़ुकिरल्लाह, जिनके चेहरे को देखने से खुदा याद आ जाए। कोई ये नहीं दसिया कि उन्हें जुब्बा बड़ा वड्डा पाया या उन्हें पगड़ी बड़ी वड्डी बनी है। वेखण च दरवेश ही हुंदा है, इंसान ही हुंदा, अखां भी, अखां तो लैके सिर तो लैके पैरों तक हुंदा बंदा ही है, लेकिन याद रखो उहदे अंदर एक जिब्राइल हुंदा है।
7,000 जबरील अंदर बशर। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਜਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਕਾਲੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਗਾਰੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਤੇ ਬੋ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਗਾਰੇ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਖਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਣਾ ਹੀ, ਬੋ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੋ। अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानना तुसी नहीं जानते, इन्नी आलम वाला तालम वनफख्तु फीहि मिन रूही, जो मैं रख दिया ना विच कुछ, फिर उन्होंने सजदा करो जो विच रखागा। फकाऊ लहू साजिदीन, सारे ने सजदा किया। बहरहाल मैं तुहानू गल बड़े पते की दसन लगा, उन्होंने फितनियां के हवाले नाल, उन्होंने लोगों के हवाले नाल जेड़े रोकते हैं। बाबियां कोलों तो बचना चाहिए, यानी मुजद्दद पाक फरमाते हैं एक शरीयत तो एक बाल बराबर भी खब्बे सज्जे है ना कोई तो आखदा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का बंदा नहीं, शैतान तो हो सकता, अल्लाह का बंदा नहीं हो सकता। बुनियादी चीज़ है यानी शरीयत एक म्यार है, शरीयत के उत्ते अमल जड़ा उहदी इंतहा यानी ईमान और अमल दोवां दे नाल इंतहा जाके फिर इखलास पैदा होंदा है, जितों फिर मरतबा एहसान शुरू होंदा। वलायत का तो हिसाब ही होर किताब है। अच्छा वो मैं हुण तुहानूं गल ये दसन लगा, जिहड़े बाज करते हैं मना करते हैं, वो एक अंग्रेज़ ने शुरू किया सी, उहदे तहत ही वो काम करते पे ने। बेशक उन्होंने पगड़ी बड़ी वड्डी बनी है या मतलब बड़े दीन दे कुरान किताबां रख के गल करते हैं, लेकिन असी तुहानूं गल वो दसने पिया कि एक तो पहली चीज़ जिहड़ी तुहानूं दसी याद रखने वाली, अल्लाह ने फरमाया जिहड़ा त्रैवां नूं इकट्ठिया रख के वली मने वो मेरी जमात है। गल समझ आ गई जे ना। दूसरी गल ये होगी कि किसी वली कोल जाण दी जरूरत नहीं, कुरान की तरफ जाना चाहिए। लो सुन लो गल, जे अल्लाह दा नबी, तवज्जो है ना भाई, जे अल्लाह दा नबी समेत अल्लाह दे कलाम दे अल्लाह दे वली कोल टुर जाए, कुछ सवाल करे जाके, तो फिर मैनू दसो इहदा की जवाब है। जिहड़ा गल ये करदा है कि कुरान वाल जाओ वली वाल ना जाओ, तो जे नबी सने अल्लाह दे कलाम वली कोल जाके दरख्वास्त करे तो सवाल करे, उहदा जवाब की होएगा। हुण सुनो गल, 5 उलुल अज़म नबी होए ने, किन्ने होए ने? 5 उलुल अज़म नबी। उन्हां च वो एक नबी ने उलुल अज़म, यानी जेड़े 1,24,000 कमो बेश, उन्हां च एक नबी ने जिन्हां दा नाम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। कौन? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्हां ते किताब उतरी कुरान दी भैन कह लो, जिहदा नाम है तुरात। की नाम है? तुरात। आखिर वो भी नबी सन, कोई छोटा मुकाम तो नहीं, एडे तगड़े नबी सन, हर वेले अल्लाह नाल गल्लां करते रहंदे सन। उन्होंने कलीमुल्लाह कहा गया है। उन्हों का सोटा एडियां शाना वाला सी, जो जादूगरां दे विच सुटिया ना तो सोटा नहीं रहा बल्कि बहुत बड़ा इजदहा बन गया। उन्हें सारे जिहड़े रस्सियां चल रही सन सप्पां की सूरत, इक्को ही सिकर मार के तो लै गया, हथ पाया तो सोटे का सोटा, हाँ जी, सोटा मारिया दरिया विच 12 चश्मे जारी कर दिते, ते फिर वो हाथ अपना बगल च दे के बाहर कढ़ते सन, तो इंज चमकता सी जिवें सूरज चमकता है। बड़े बड़े मोरजे सन, बड़ी शाना वाले नबी सन। वड्डी बात है कि अल्लाह नाल गल्लां करन वाले नबी सन, अल्लाह दे बड़े करीबी सन। वो नबी जिन्हां ते तुरात उतरी, वो कुरान पाक दे विच है। काहदे विच है? किसी नावल विच नहीं। कहंदे ने अल्लाह दे वली नूं जाके कहंदे ने, किनू कहंदे ने? जनाब खिजर वली उन्हों का नाम सी। जाके कहते हैं हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उलिमता रुश्दा, मैं जनाब आपकी सोहबत में रहना चाहता हूँ और वो जो इल्म हिदायत, इल्म रुश्द व हदायत है, इल्म लदुन्नी है, मैं वो सीखना चाहता हूँ जो अल्लाह ने आपको सिखाया है। वो बेलियो नबी नूं की लोड़ है वली कोल जाके सवाल करन दी? मैं तुहाडी सोहबत विच रहना है ते मैं नाले सीखना। ये क्यों जाके कीती? इस गल तो साबित हो गया कि वली दे कोल जे वली टुर जांदा वो शरीयत नहीं बनती, लेकिन जो नबी कोई फेल करेगा, नबी कोई काम करेगा, वो शरीयत बनेगी। ये साडी कुरान दी, साडे इस्लाम दी शरीयत बन गई कि अल्लाह दा नबी सवाल कर रहा है अल्लाह दे वली कोल जाके, मैं तुहाडी सोहबत विच रहना चाहना, मैं तुहाडे कोलों इल्मे रुश्द व हदायत, इल्मे लदुन्नी जिहड़ा खास है मिल लदुन्ना, मैं वो सीखना चाहना। ये सवाल किन्ने कीता? मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके। ते जेड़े लोग आखते हैं कि
फलां वली फलां को 30 साल गुजारे, फलां ने 40 साल गुजारे। ये गल्लां कित्थों आ गईयां ने? कुरान ही सारा कुछ है, लोड़ ही कोई नहीं इधर उधर जान दी। उन्हां सारियां वास्ते ये आयत कुरान दी जिहड़ी है ये एक बड़ा वड्डा जवाब है, जिहदे विच अल्लाह दा नबी अल्लाह दे वली दे कोल जाके कह रहे ने मैं तुहाडी सोहबत च रहना चाहना। सुभान अल्लाह। ते वो अग्गों कहते ने तुसीं नहीं रह सकदे, तुहाडे कोलों सबर नहीं होना। कमाल नहीं गल? समझ नहीं आई? वाह वाह। फिर आख्या नहीं जी नहीं, मैं सबर करांगा, मैं रवांगा। हुण सवाल ये है, नबी दा मुकाम वड्डा, वली दा ते नहीं वड्डा, लेकिन साडे तुहाडे वास्ते ये सुन्नत बना दी, शरीयत बनाती। वली कोल जाना शरीयत है, कानून है, अल्लाह दी मर्जी है। नबी दा मरतबा वड्डा, वली दा छोटा। ते नबी गया क्यों? भेजने वाला कौन सी? भेजने वाला खुद खुदा सी। खुद अल्लाह ने दावत दी, वली दी दावत दी। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम ने, मूसा आओ हम अपने वली को मिलाते हैं। लाओ जी, मूसा अलैहिस्सलाम छेती छेती नाल ना हज़रत यूशा नबी सन, उन्होंने आख्या भी मच्छी मंगवाइए। मच्छी फटाफट मंगाई, वो टुकड़े किए, उन्होंने तवे उत्ते भुनिया, लूण मिर्च पा के मसाला जिमें लोग करते हैं, उन्होंने तैयार कर लिया। पौने में रोटियां बनिया तो छेती छेती मच्छी उत्ते रखी तो तुर पे फटाफट करूँ। रस्ते जो को मील खंड पैंदा होया तो अर्ज़ करते हैं या मौला करीम को पता मिल जाएगा किहड़े पिंड जाना, किहड़े शहर में जाना? या अल्लाह को पता फरमा देगा? वो तेरा वली कित्थे रहिंदा है? मशरक अल रहिंदा है, शमाल अल, जनूब अल, उहदा किहड़ा इलाका, किहड़ा पिंड, किहड़ा शहर, किहड़ी बस्ती? अल्लाह ने अगों फरमाया पतियां नूं छड्ड दे मूसा अलैहिस्सलाम, मैं तुहानूं निशानी दे बैठा एक काफ़ी है। निशानी किसी मंजिल वास्ते होंदी है। काहदे वास्ते? मंजिल वास्ते। निशानी किसी मंजिल की होंदी है, तो मैं तुहानूं निशानी दी है। यह जिहड़ी मच्छी तुसीं पकाई जे ना, जिथे जिंदा हो जाएगी वो मेरे वली का मुकाम होएगा। समझ आई जी? नहीं, कुरान दस रहा है मुकाम अहया मौत। कुरान दस रहा कि जिथे मेरा वली रहिंदा होएगा ना, जिथे मच्छी जिंदा हो गई, वो मुकाम होएगा मेरे वली का लभ जाएगा। लो एक को पता, एक इंज दा पता। लो जी, रस्ते च गए तो एक जगह चलदे चलदे आराम किया, कुछ देर आराम करन तो बाद जिसने थोड़ा जिहा सफ़र किया तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं भाई रोटी ले आओ, भुख लगी। वो कह लगे जी मैनू तो शैतान ने भुलाता। हज़रत यूशा कहणगे मैनू तो भुलाता शैतान ने, वो तो मच्छी जिंदा होकर चलेगी। कहने लगे माँ कुन्ना नबगी, हम उस जगह की तलाश के लिए तो निकले थे यूशा, बताया क्यों नहीं तूने? उन्होंने कहा जी मैनू भुलाता, मैनू चेता नहीं रहा। उन्होंने कहा चल हुण पैरों के निशाना उत्ते उत्थे ही लैके चल। जदों चलद्यां चलद्यां उत्थे पहुँचे, कुरान पाक च फवजदा अब्दुम मिन इबादिना, उन दोनों ने मूसा अलैहिस्सलाम और हमारे बंदा ख़ास को पा लिया। मुलाकात हो गई। लो जी, अगों वाक़यात लंबे हो जाने ने, फिर तुहाडा जुमा लम्बा हो जाना। तो मैं तो गल मुकाना चाहना, सवाल सिर्फ इत्थे इन्ना है, वो मछली किस तरह जिंदा होई? याद रखो जिथे हज़रत खिज़र साह लैंदे सी ना बह के, ना वो मच्छी नूं दम कीता, ना फूक मारी, ना तक्या, ना उन्हां दे कोल पहुंची। लेकिन जिथे रहिंदे सी ना, जिथे साह लैंदे सन, की लैंदे सन? की लैंदे सन? वो जिहड़ी साहां वाली हवा सी ते मौसम वाली हवा, वो कट्ठियां हो गईयां ने, जदों मिक्स हो गईयां। जदों मछली उस हवा दे नाल टकराई है ना, जिथे वली साह लैंदा सी बह के, उस जूह दे विच पहुंची है, मच्छी जिंदा होकर पानी नूं नस गई। ਇਹਦਾ मतलब ये है जिस मुकाम ते अल्लाह दा वली रह, ये तो कुरान दस रहा ना, मैं तो नहीं दसदा पिया कि जिथे वो रहिंदा होवे उत्थे दी जिहड़ी आबो हवा, उहदी तसीर और बरकत ये है कि मुर्दियां नूं वो जिंदा कर दिंदी है, मुर्दे दिलां नूं जिंदा कर दिंदी है, काफरां नूं ईमान दे दिंदी है। वो हवा दी इतनी बरकत है। तो जदों उहदे लाड़ी लग गए, जदों उहदी सोबत ही पहुँच गए, जदों उहदे सामने ही हो गए, तो फिर की अल्लाह दी रहमतां दा आलम होएगा। भाई दोस्तों गल समझ आई जे कि नहीं? हाँ जी, हुण तुसीं मैनूं ये दसो कि अल्लाह दे वली दी सोबत विच जाना नबी दी दुआ है। अल्लाह दे नबी ने दुआ मंगी, उन्हां दी सोबत वास्ते ते पहुँचे, ते फिर उन्हां दे नाल भी रहे। हुण तुसीं मैनूं ये दसो सारे कि वली कोल जाना नबी दी सुन्नत होई कि ना होई? सुन, तो फिर साड़ी शरीयत है, साडा कुरान है। तो जो कोई लांबे उठ के आखे जी नहीं नहीं जो जान की लोड़ ही नहीं, गल ये है तन्नू तो ना लोड़ होएगी,
अल्लाह ने साड़ी लोड़ समझद्या सानू नबी भी अता फरमाए, सानू वली भी अता फरमाए। अल्लाह ने साड़ी बरकत, सानू बेहतरी वास्ते, बरकत वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वजूद अता फरमाया। खुदा दी कसम साडा ईमान और अकीदा इतना खूबसूरत है। मैं गया मक्के शरीफ, किथे गया? सारी दुनिया उमरे कर दी है, लेकिन जेड़ा साडा उमरा सी ना, वो जेड़े दौड़ के रले ने ना दसिया कोई नहीं। मैं 2 दिन ली गया, एक दिन मक्के शरीफ ते रात मदीने शरीफ ते वापसी। ते सिर्फ गल तुहानूं मैं नहीं दसा, अल्लाह कहंदा जेड़ा मेरी निशानी दी तज़ीम करेगा मैं दिल दा तकवा अता फरमावांगा। वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल कुलूब, दिलों का तकवा देवांगा। तकवा अखां दा भी, नमाज का भी, रोज़े का भी, हज का भी, कन्नां दा भी। तकवे दियां बड़ियां किस्मां ने। तकवा का मतलब है परहेजगारी, लेकिन दिल का तकवा सारियां दा सरदार है। बाकी तकवे बाद विच ने, दिल का तकवा सरदार है। अगर दिल का तकवा होएगा तो बाकी तकवे कबूल होणगे, अगर दिल का तकवा नहीं तो कोई तकवा भी कबूल नहीं होएगा। अल्लाह ने कहा जेड़ी मेरी निशानी दी, या अल्लाह वो किस तरह करनी? फरमाया मक्के आ जाओ। एक पहाड़ी ते लै गया, फरमाया भी मेरी निशानी सफ़ा, दूजी ते आख्या मरवा भी मेरी निशानी है। तो या अल्लाह तज़ीम किस तरह? फरमाया सफ़ा तो मरवा न जाओ, मरवा तो सफ़ा न आओ, फिर जाओ, फिर आओ, फिर जाओ, फिर 7 चक्कर लाओ। तो याद रखो जो हरियां बत्तियां आनगियां ना, तो फिर दौड़ ला दो। या अल्लाह असीं क्यों दौड़ीए? फरमाया मेरी हाजरा दौड़ी सी। ना ये दौड़ने च नमाज, ना रोज़ा, ना हज, ना ज़कात, कोई शै है बिच इहदे च? कोई पढ़ाई है? रब ने आख्या मैं तुहानूं पढ़न वास्ते बुलाया ही नहीं, मैं तुहानूं दौड़ाउण वास्ते बुलाया। सारी दुनिया नूं दौड़ उत्ते लाया सी। हज हुंदा पिया, हज हो रहा। या अल्लाह तां दौड़िए सन, जगह नीवी सी। फरमाया नीवी होवे, उच्ची होवे, जिंज भी होवे, मैं तुहानूं बुलाया ही दौड़ाउण वास्ते। सारी दुनिया दौड़ के दसे मैनूं, मेरी वलिया हाजरा दौड़ी सी। या अल्लाह जिथे पैर मस होए ने, तेरी तजल्ली भी नहीं चमकी, तेरी निशानी किस तरह? फरमाया जिहदे नाल मैं प्यार पा लवां ना, जिथे पैर मस कर दवे, पैर धर दवे, बह जावे, खलो जावे, लेट जावे, सब मेरी निशानियां ने। ते जेड़ा मेरी निशानी दी तज़ीम करेगा मैं दिल दा तकवा देवांगा। या अल्लाह जिथे पैर मस होए ने, सिर्फ पैर मस होने की जगह की गल करने पे, पैरों की तो गल ही नहीं करते पे असी। अली उतों तक तो पहुँचे ही नहीं, जाना भी नहीं, वो फिर किते जावांगे जिथे पैर मस होया। अगू सुनो, या अल्लाह जिथे मस हो गया उत्थे तो दौड़ लग गई, तो जिथे निशान ही पै गया पैर का उत्थे की बनेगा? अल्लाह ने कहा मेरा घर है बैते तौहीद है, सारे पत्थर चुक के बाहर सुट दो, कोई बुत नज़र ना आवे, कोई पत्थर इत्थे नज़र ना आवे। ये तौहीद का घर है। सारे पत्थर तोड़ भन के बाहर सुटे, बुत सारे बाहर सुटे। एक पत्थर वाल जो थोड़ा उठा, आवाज़ आई इनू थोड़ा ना बाहर देना, ये मेरे यार दे पैरों का निशान पिया इहदे उत्ते। ये निस्बत वाला पत्थर है, इनू बाहर नहीं सुटना, इनू तोड़ना नहीं, इनू कढ़ना नहीं, इसकी तज़ीम करनी है। या अल्लाह वो किस तरह? फरमाया हज ही ये उत्ते मैं रख छड़िया जे, तुहाडा तवाफ कबूल ही नहीं हो सकता। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। फरमाया जो तुसी तवाफ कर लवो तुहाडा तवाफ कबूल नहीं होंदा, मुअल्लक होंदा है। तो उहदे कोल आ जाओ जिथे मेरे यार दे पैर का निशान पिया, उन्होंने रखो सामने, पहले उन्होंने वेखो तो फिर मेरे काबे नूं। ते 2 नफल वाजिब तवाफ पढ़ दो, तुहाडा तवाफ कबूल हो गया, उमरा कबूल हो गया, हज कबूल हो गया। तो वो नफल भावें तुसी काबे दे विच भी जाके पढ़ोगे ना, फिर दोबारा पढ़ने पैणगे। क्यों? पैरों के निशाना कोल जाओ तो सोचो हाँ जेड़े आखते हैं कि एक ही दरबारां नूं चुमदे ने, दरबारां ते जांदे ने, वो झल्लिया जिथे पैर अल्लाह का प्यारा ला छड़े, निशान पै जान, अल्लाह उत्थे जान का फायदा दिंदा पिया कि वो सदके हज कबूल होंदा पिया, तवाफ कबूल होंदा पिया। तो जो पैरों के निशाना च इन्ना भाग लगन दिया बंदे नूं, ते जिथे पैर पे ने उत्थे जाना किस किस्म का होएगा? उत्थे फायदा होएगा कि नहीं होएगा? जिथे जिथे उन्होंने पैर पे ने, पूरे जिसम नाल लेटे ने, असी क्यों जाते हैं? पत्थर हर कोई चुमदा फिरदा है। पत्थर जड़ा ये असी को पागल हाँ, असी जाके पत्थरों नूं चुमदे हैं। हजरे असवद की है? उत्थे एक मौलवी साहब गए तो पत्थर नूं चुमे पिया, तो वो मौलवी जड़ा कहे हाथ चूमना शिरक है, तो मैं वेख्या को अपने हाथ चुमे इंज कर, तो मैं उन्हें रोक लिया। वाह 10-15 साल की गल है। मैं मौलाना साहब आप हाथ चूम रहे थे? कहते जी मैं हजरे असवद को चूम रहा था। नहीं, मैंने कहा वो तो ठीक है, कहते ये मसला है आपको पता होना चाहिए। मैनू कहने लग पिया को इस्तिलाम कहते हैं इसको, अगर तुम ना पहुंच सको हजरे असवद तक तो दूर से ऐसे कर लो।
तुम्हारा हजर असवद का बोसा हो जाएगा। मैं क्या वो मैनू भी पता है, मैं यही गल ही तुहाड़ी सुनना पिया, यही गल मैं समझना पिया। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ दसो कि तुसी अपने हाथों को बोसा दिता है? उन्होंने कहा हाँ मैंने हाथों को बोसा दिया है, तो वो हजर असवद का ही बोसा है। मैं क्या वो ठीक है, लेकिन इंज किया तुसी? उन्होंने कहा कीता। तो मैं क्या जितों तुसी इंज करन डे हो तो पत्थर नज़र ही नहीं सी आन डया, सिर अगे को 100-150 तो सिर सी उहदे अगे, किसी सिर का बोसा लिया होएगा। उन्होंने कहा जी नहीं नहीं, तसव्वुर में मैंने हाथ लगा के चूमा है। तो मैं क्या फिर इत्थे आ, जे तसव्वुर च पत्थर का फैज़ तेनों मिल सकता है, तो जो नबी पाक के तसव्वुर च असां अंगूठे चुम के उस नां ते लाने आ सरकार के नाल, तो सानूं फायदा ना पहुँचेगा? क्यों जी यार पानी देता जे थोड़ा भला हो जाए, पता नहीं पानी चलो नहीं पीता गल दे लेकिन हम देते पता कख नहीं हैगा। बादशाह जेड़ा तक लांदा ना वो बोलता नहीं, जिन्ना तक्या नहीं होंदा वो ची पी करते रहंदे ने। एक बंदा ਉਹਦੇ ਘਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੇਖਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਸ਼ੌਰ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰਾਚੀ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਵਾਹ ਯਾਤਿਨਾ ਫਿਲ ਅਫਾਕ ਹੱਤਾ ਯਤਬਯਨ ਲਹੁਮ अन्नहुल हक कुरान है। एक तरफ साइंस जा रही है, एक तरफ बातनी इलम है ਜਿਹੜਾ वलियां ਦਾ, ਜਿਹੜਾ रूहानीयत है। तो हुण उन्होंने समझ किवें आवे? बंदा आखन लगा जी टीवी खराब हो गया जी, स्टेशन खराब हो गया पिछों। वो नाल वाला गवांढी आया, उन्हें कहा पिछों स्टेशन नहीं खराब होया, तेरे टीवी का चैनल खराब होया, किसी मकैनिक नूं सद ते फिर काम ठीक हो जाएगा। मेरे घर तो खबर आंदियां पईयां ने। उन्हें जनाब मकैनिक लिआंदा, उन्हें चैनल ठीक किया, तो वो तस्वीर भी आंदी पई है, गल भी आंदी पई है, नात भी आंदी पई है। इंज दिल का चैनल किसी कोलों सही करवाया जाए तो फिर तस्वीरें यार भी आती है, तो फिर गुफ्तगू सरकार भी आती है। समझ आई जाए ना? तो ये जी अंदर स्क्रीन लाई है ना रब ने, एवं नहीं लाई, तो ये गांढा किसी ने लाना तो फिर गल बननी है। तो जे नबी जान दिया वली को लोड़ वास्ते, तो तेनों काहदी परेशानी बनी पई है ना जान वाली है। लेकिन हो भी वली वाला ना हो, ठीक है ना? अजकल वले बहुते ने बने दे, वो बड़ा मुश्किल जहा बनया पिया, उन्होंने वजह तो ज़्यादा नुकसान होया। ये जे चवल लोगों को मौका मिल गया गल करन दा, लेकिन गल कोई नहीं, फितने बड़े आते हैं तो आने ने। ईमान तुसी अपना बचाना है, कबर च नहीं पूछना नमाज़ां किन्नियां पढ़ के आया, हज किन्ने करके आया। कबर च सिर्फ नबी पाक सिर्फ आन के याद रखना, लोगों किसी के कहण च आके काम ना खराब कर लेना। कबर में सिर्फ हजूर ने आना है, तो जो हजूर ने आना तो कबर में सिर्फ एक सवाल होना, मुत्तफक अलैह हदीस है। ये भी आंदा 3 सवाल, ये भी आंदा 5 सवाल, ये भी आंदा 7 सवाल, लेकिन नहीं मुत्तफक अलैह हदीस वो है जिसका कुरान तो बाद मरतबा है। बुखारी और मुस्लिम की इकट्ठियाँ आया कि एक सवाल होएगा कबर च, केड़ा? मा कुंत तकूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। सरकार जो आएंगे तो पूछा जाए सरकार एक दफ़ा गल करते पे सन, नबी पाक से चूई आई तो उन्हें दीवे पलटा दिता। आप बस के कहते पहले शैतान ने बड़ा लगता गल सरकार की हो गई, तो उन्हें चूई भेज दी, चूई भेज के दीवा पलटा दिता। समझ आए? तो वो गल है कि शैतानी चूहे है काम करते हुए अपना काम करना बस गल सरकार ने फरमाया सारे दिन का सरकार सरकार बाकी पिछले लोग ही ने भी सूरज करता करता ये क्यों सरकार फरमाया आदम, एक आदम अलैहिस्सलाम के मिलाद का दिन है। सुभान अल्लाह। ईद कई लोग एडे चले जिन्होंने पता नहीं है पढ़िया नहीं पूरी करता, वो अर्थ ईद का दो ने ईद मिलाद कितों आ गई है, तो बंदा पूछे बंदे आता रहा है 55 ईदा कितों आ गई साल
जड़ा मैं ईद है काफ़ी ईद है यार फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम के मिलाद का दिन है ते दोस्तों ये आदम अलैहिस्सलाम के मिलाद का दिन बतौर ईद मनाया जा सकता है ते मेरा नबी जो रात ने ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ हज़रत आदम ਤੇ हज़रत हव्वा ਦਾ निकाह के बाद अल्लाह ने फरमाया आदम बीवी को नहीं जाना मना कर देना मुलाकात नहीं हुई निकाह हो गया हाँ हो गया तो फरमाया जाना नहीं दो मैंने मिलता नहीं पर मिलता नहीं देखना नहीं दो में रात के 20 बरी मेरे नबी ने मेरे करीब से अल्लाह की जमात कड़ी है कितने बड़े मंदिर वाले सारे कड़ी पाते हैं देख बनी को बुलाना नबियां की सुन्नत है कुरान है साडी शरीयत है मूसा का दस्ता जी की बनी को जाके कहते हैं कि मैं ਤੁਹਾਡੀ सुन्नत रहना चाहता ते दसो की ख्याल है फिर गल ते जेड़ा मौलवी अपनी सुन्नत नहीं जानते वो भी गल मननी है कुरान की गल मननी है कुरान दी अल्लाह ताला
इन्हां जुल्फां दी वखरी शान जुल्फां मदनी दियां। ये नहीं चलता यार, जुल्फां मदनी दियां इन्हां जुल्फां तू मैं जिंदवारा इन्हां जुल्फां तू मैं जिंदवारा हसनैन दियां ने मुहारा जुल्फां मदनी दियां इन्हां जुल्फां दी वखरी शान मदनी दियां इन्हां जुल्फां दे कुंडल सोने इन्हां जुल्फां दे कुंडल सोने मोला देने दिल मन मोने जुल्फां मदनी दियां जुल्फां मदनी दियां इन्हां जुल्फां दी वखरी शान जुल्फां मदनी दियां इन्हां जुल्फां नू सोना जदों खोले इन्हां जुल्फां नू सोना जदों खोले रब अरशां उत्ते पिया बोले बोले जुल्फां मदनी दियां इन्हां जुल्फां दी वखरी शान जुल्फां मदनी दियां इन्हां जुल्फां ते जेड़ी पग है इन्हां जुल्फां ते जेड़ी पग है सवा लख नबियां दी लज है जुल्फां मदनी दियां जुल्फां मदनी दियां इन्हां जुल्फां दी वखरी शान जुल्फां मदनी दियां जुल्फां मदनी दियां। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुहब्बत और इश्क और सालहीन दी संगत और सोबत और उन्हां फितनियां तो महफूज रखे जिहड़े इस दौर दे विच बड़े अपने लो शरीयत दे पासमान बन के ते दीन दे ठेकेदार बन के और दीन दे बादशाह उन्हें दिता जिन्हें नेज़े ते भी चढ़ के कुरान पढ़ चढ़िया उन्होंने दीन दिता है। ये बेचारे दीन किते ये उस दीन नू खराब करना चाह रहे हैं तो तुसां रल मिल के इस दीन नू संभालना भी है। फरिश्तियां नहीं उतों आना, समझ नहीं आए जे तो इश्क करना जे सही। बाबा फरीद भी लिखते हैं तो दादा साहब भी लिखते हैं एक अल्लाह का बंदा 70 साल एक खोज बैठ के अल्लाह अल्लाह करता रहा। 70 साल बाद अल्लाह के नबी को हुक्म होया कि एक बंदे को कह दे जाके दी इबादत दे मूँह ते मारी गई, कबूल ही नहीं करते, इनू दस दो जाके। अल्लाह के नबी गए तो जाके दसिया वो अल्लाह के बंदिया और तेरी इबादत तेरे मूँह ते मारी गई, ना मकबूल कर दी। उठ के तो नचन लग पिया, लत्त चुकी तो नचना शुरू करता, घूमे कदी उधर जाए कदी उधर जाए। वो आखन लगे तेन बन की गया है, और तेरी 70 साल की इबादत ज़ाया हो गई तो तू ये मरन का मुकाम है, तू नाचन डिया है। कहता सरकार खुशी बहुत हुई है कि असी गल करना पिया, खुशी तेन हुई 70 साल की इबादत तेरी गई, कादी खुशी तेनों। उन्हें कहा जी रब ने 2 खाते बनाए ना, एक मकबूल वालियां दा ते एक ना मकबूल वालियां दा। मेरा नाम मेरे अल्लाह सोहने ने ना मकबूला च लिखिया, मैनू तो खुशी ये बड़ी है मेरे मालक याद तो किया मैंने है। तो सरकार दे सच्चे आशिक बन जाओ तो वलियां दे आशिक बन जाओ, ये ही भला है। तो कबर च एक ही सवाल होना जे हजूर वालों पूछा जाना, दस भी इन्हों मनता सा कि नहीं आए, दस भाई बह उठ के दस। जे तो उन्हें आख्या जी मैनू नहीं पता माँ तेरी, तो काम बेड़ा गर्क हो गया। तो जे आख्या कि हाज़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे नबी पाक ने जी मैं आपदियां नादा पढ़दा भी सा, सुनदा भी सा, मैं लंगर भी बनता सा, खांदा भी सा, खिलांदा भी सा। मेरे नबी पाक ने फरिश्ते ने आखना जा फिर जन्नत का बूहा खोल के, उन्हें आखना तेरा ठिकाना इस सूरत की पहचान की वजह तो बदल के जन्नत च कर दिता गया, जा मौजा मार। तो याद रखियो जन्नत च जान का सबब अमल नहीं, सिर्फ हजूर अलैहिस्सलाम की पहचान है। लेकिन बंदा इनू ये ना समझ लवे अमल छड़ छुड़ के पिछान करता फिरे, ये नमाज वो है, ये हजूर की पहचान वास्ते है। इन्ने 100 बारी हुक्म आया नमाज का, कुरान च तरीका एक बार नहीं आया। तो सहाबा ने आख्या या रसूलल्लाह तरीका भी अल्लाह दस छड़दा की सी? फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, सहाबा मैं जैसे जैसे करता जाता हूँ वैसे वैसे करते जाओ। अज मौलवी नवे नवे कहते हैं जी हजूर का ख्याल नहीं आना चाहिए तो तेरे प्यो का ख्याल आवे।
हजूर का ख्याल ना आवे। हजूर का ख्याल का ना ही तो नमाज है। जो हथ बन्नने ने तो पहले हजूर का ख्याल, जो रुकू च जाना तो हजूर का ख्याल, जो सजदे विच जाना तो हजूर का ख्याल है। ये रब ने क्यों नहीं हुक्म किया? हुक्म अपने नबी के मूँह चो कटवाया कि सल्लू कमा रही तुम नहीं सल्ली, मैं जैसे जैसे करता जाता हूँ वैसे वैसे करते जाओ। तो जो नमाज अल्लाह ने आख्या सुन ला नमाजिया, किसी ने सलाम ना लवी, मेरी नमाज है, मेरी गल है, किसी ने सलाम ना लवी। मूँह च जवाब भी जे दे दिता तो नमाज गई, जे सलाम किसी ने ले लिया तो नमाज गई। तो जो क्याम भी कर लिया, रकू भी कर लिया, सजदे भी कर लिया, तहयात च बह गए, अल्लाह कहता हुण इंज कर नमाजी, मेरे नबी नूं सलाम अर्ज कर, आख अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। जिदों नमाजी कहता ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अय्यु हरफे निदा है, ये उत्थे लगता जोड़ा अख के सामने मौजूद होवे। इस वास्ते शेखुल मुहक्किकीन फरमाते हैं जो नमाजी पहुँचता है सरकार ते सलाम ते अल्लाह का नबी वो कोल जवाब देने वास्ते हाज़र हो जाता है। फिर अल्लाह कहता नमाजी हुण इंज कर, मेरे नबी ते दरूद पढ़। या अल्लाह पढ़िया, फरमाया मेरे नबी दी आल ते भी पढ़। या अल्लाह मैं पढ़िया, फरमाया मेरे नबी दे दादे ते भी पढ़। या अल्लाह मैं पढ़ लिया, फरमाया मेरे नबी दे दादे दी आल ते भी पढ़। या अल्लाह मैं पढ़िया, फरमाया पढ़ लिया ही पढ़ लिया, फरमाया फिर एक एक बारी पढ़, अल्लाहुम्मा बारिक अला, पढ़ मेरे नबी ते। या अल्लाह मैं पढ़िया, फरमाया मेरे नबी दी आल ते भी पढ़। या अल्लाह मैं पढ़िया, फरमाया मेरे नबी दे दादे ते फिर एक बारी पढ़। या अल्लाह पढ़िया, फरमाया मेरे नबी दे दादे दी आल ते पढ़। हुण दुआ मंग लै, रब्बे जालनी मुकीम सलात। नमाज दे विच इबादत कोई शरीक नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह ने नमाज दी रूह जिहड़ी है ना, रूह तो बगैर जिसम नहीं कबूल हुंदा। इस तरह नमाज दी रूह हुजूर ते हुजूर दी आल ते दरूद सलाम है। समझ आई जे ना? तो लोगों ने दरूद पता नहीं किन्नी जगह तो हटाना सी मिटाना सी, कई मिटाने वाले, कई लिखन वाले, कई कुछ करने वाले। अल्लाह ने कहा इनू नमाज दे विच ही मैं रखांगा, ना को कढ़ सके तो ना को पा सके, जिहड़ा कढ़ेगा नाल नमाज भी कढ़ी जाएगी। ठीक, इस वास्ते सरकार नाल आप दी अहले बैत नाल मुहब्बत, औलिया कराम दे नाल मुहब्बत, उन्हां वलियां कोलों वजो जिहड़े वलियां दी सूरज वाले ने। ठीक है ना? चेता रहेगा ना बई गल्लां दा। तो हुण जुमा पढ़ लवीए, पढ़िए कि ना पढ़िए? चलो चंगा फिर भाई, जज़ाकल्लाह।